आज मैं आपसे ना एक क्वेश्चन करने वाली हूँ, उसका आंसर सही-सही देना। हम सब बच्चों को पढ़ाते हैं, मेहनत करते हैं, हम भी साथ में करते हैं, बच्चों से भी करवाते हैं और उन्हें एक गोल दिया जाता है। तुम्हें एक नौकरी लेनी है, उस नौकरी से आपका जीवन बदल सकता है। बच्चे को हम यही समझाते हैं कि मतलब कुछ ऐसा करो कि कुछ अचीवमेंट करो, पैसे कमाओ। लेकिन कभी आप ये सोच पाए हो कि सिर्फ़ पैसे कमाना ही ज़िंदगी में नहीं हो पाती? सिर्फ पैसे कमाना ही आपकी ज़िंदगी नहीं बदल सकती है। पैसों को सुरक्षित रखना, पैसों को बढ़ाना और फाइनेंस का नॉलेज देना, ये भी एक माँ का काम होना चाहिए और ये भी एक स्कूल्स का काम होना चाहिए, जो बहुत बड़ा गैप है। आज के डेट में सबसे बड़ा गैप है ना कि बच्चों को सही माइंडसेट पे काम नहीं किया जा रहा है। उन्हें एक जॉब सीकर बना कर छोड़ दिया जा रहा है। जैसे कि उनको एक जॉब मिल जाए, लाइफ सेट है। और एक तो जॉब लेने में 3 साल, 4 साल, 5 साल बहुत मेहनत करो। इवन 5 साल तो मैं कम ही बोल रही हूँ, बचपन से लेके पता नहीं कितना साल 22-23 साल लगातार आप मेहनत करते हो, तब जाके कितने पैसे खर्च करते हो, तब जाके एक जॉब मिलती है कि नहीं मिलती है, वो भी अनिश्चितता होती है। कहने का मतलब है कि वो भी मिलेगी कि नहीं मिलेगी, गारंटी नहीं है। लेकिन होता क्या है, हम सब बच्चों को स्किल्स पे जोर नहीं देते हैं कि कोई अच्छा स्किल सीख लो। अगर वो सीखना भी चाहता है, तो हर माँ-बाप रोक देता है, पहले तुम पढ़ाई पे ध्यान दो, स्किल्स बाद में सीख लेना। तो होता क्या है ना कि बच्चे को एक रैट रेस, एक ही डायरेक्शन में हम लोग सब दौड़ा रहे हैं। मतलब उसको वो सबको पढ़ना है, सबको कुछ करना है, सबको सरकारी नौकरी लेना है, सबको डॉक्टर बनना है, सबको इंजीनियर बनना है। लेकिन जब बच्चा अपने फीलिंग का बात करता है, जब अपने बारे में वो सोचता है कि मुझे ये करना है, तो माँ-बाप एक चाँटा उसको लगा देते हैं और बोलते हैं चुपचाप पढ़ाई करो, जब तुम अपने बल पे हो जाओगे तब कुछ करना। होता क्या है, 9 से 5 बजे का जॉब में वो लिपट कर रह जाता है। कहने का मतलब उसे कुछ और बनना था, उसे फोटोग्राफर बनना था, उसे वीडियो एडिटर बनना था, उसे वीडियो बना के कंटेंट क्रिएटर बनना था या फिर कुछ अलग जॉब करने थे। लेकिन उसे पकड़ा दिया जाता है 9 से 5 का एक जॉब, जो चाहे प्राइवेट हो, चाहे सरकारी हो और उसकी लाइफ एकदम हिल हो जाती है। उसे पता ही नहीं चलता कि मैं किसके लिए काम कर रहा हूँ, ना उसके लाइफ में खुशी बसती है और ना उसके लाइफ में कुछ ऐसा बचता है कि जिसके कारण वो उस एक्साइटमेंट में वो जी सके। और बहुत सारे माँ-बाप यही कर रहे हैं। ब बच्चों को जो क्रिएटिव माइंडसेट होता है ना, उसको दबा दे रहे हैं और बच्चों को एक रैट रेस में, डायरेक्शन में वो बस दौड़ा दे रहे हैं। बस तुमको पढ़ना है, पढ़ना है, पढ़ना है और पढ़ लिख के ही कुछ बनना है। और ना उन्हें पैसे की समझ दे रहे हैं कि फाइनेंस क्या होता है और आगे की अगर पैसा कमा भी ले, तो उसे कैसे सुरक्षित रख सकते हैं और पैसे को बढ़ा कैसे सकते हैं, ये सब कोई नहीं बता रहा है। और बच्चा जब जब उसको समझ में आता है, तब तक बहुत ज़्यादा देर हो जाती है और उसका लाइफ एक ट्रेजेडी में फँस जाता है। और ये कोई नहीं समझा पाता और ना समझ पाता है कि बच्चे को प्रेशर डालना कितना ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकता है उसके लाइफ में और साथ ही साथ हम सबके लाइफ में। अगर बच्चा सोचो बहुत पैसा कमा लिया और वो खुशी नहीं है, क्या फ़ायदा उस पैसे का? इसलिए जो बच्चा क्रिएटिव है, जो बच्चा और भी कुछ करना चाहता है और जो बच्चा अगर पढ़ाई के साथ-साथ 1 घंटा, 1.5 घंटा अगर रोज़ का टाइम वो दे रहा है, तो उसको देने दो। और आप इवेन मैं तो कहती हूँ कि आप उसको एक्सप्लोर करवाओ। आप देखो कि ये चीज़ भी है दुनिया में, ये चीज़ भी है दुनिया में, ये चीज़ भी है दुनिया में। दुनिया में बहुत सारा ऐसा चीज़ है जो आप सीख सकते हो, आप कर सकते हो, उसे बताओ। ताकि वो जो उसका डायरेक्शन है ना, वो हर चीज़ एक्सप्लोर करेगा, तो वो सही समझ से सही डायरेक्शन में जाएगा और उसके बाद उसकी जीवन ना थोड़ी तो अच्छी हो जाएगी। कहने का मतलब है कि वो समझ पाएगा कि मुझे लाइफ में क्या करना है और क्या बनना है। और यही माइंडसेट जो होता है ना, बच्चों को अच्छा जीवन देता है और वो एक ट्रेजेडी में नहीं फँसता। लेकिन ये चीज़ अभी तक इंडिया में नहीं हुआ है और पता नहीं होगा भी कि नहीं। मेरा बच्चा क्रिकेट खेलता है, मैं उसे 100% क्रिकेट खेलने देती हूँ। मैं उसे कभी नहीं रोकती कि तुम नहीं खेलो, तुमसे पढ़ाई नहीं होता, तुम 100% ही मार्क्स लाओ, मैं उसे कभी नहीं बोलती। मैं उसे बस यही बोलती हूँ कि जिस काम में हो, उसमें 100% देना। यही समझाती हूँ। अगर तुम क्रिकेट खेल रहे हो, तो क्रिकेट में 100% दो। अगर तुम पढ़ाई कर रहे हो, तो तुम पढ़ाई में 100% दो। इवन मैं तो कहती हूँ कि और एक्स्ट्रा स्किल्स भी सीखो, अगर तुम्हारे पास टाइम बचता तो। लेकिन होता क्या है कि उसके पास टाइम नहीं बचता है, इसलिए एक एक्स्ट्रा स्किल तो नहीं सिखा पाती हूँ, लेकिन वो क्रिकेट खेलता है और पढ़ाई भी करता है। लेकिन अभी वो 9th में है, अगर 11th-12th में जाएगा तो उसे खुद समझ में आ जाएगा कि उसे क्या करना है लाइफ में। तो माँ-बाप पहले बच्चों को समझे, बच्चे को फीलिंग को समझे, तभी बच्चा कुछ कर पाएगा लाइफ में बड़ा। नहीं तो वो दब के रह जाएगा, 9 से 5 के बीच का जॉब ले लेगा और वो अपने आप को दोषी समझेगा और कहीं न कहीं उसका जीवन एक बंध जाएगा और आपको भी लगेगा, बाद में पछतावा होगा कि काश मैंने भी बच्चे से कुछ क्रिएटिव करवाया होता और बच्चा को भी लगा होता और बच्चा को भी लगता कि काश मैंने कुछ सोचा होता, काश मैंने कुछ किया होता। तो पहले सिर्फ़ यही होता था कि जी होता था, नीट होता था, कोई सरकारी जॉब होता था, टीचर होता था। लेकिन आज के डेट में बहुत सारा चीज़ चेंजेज़ आया है। उस चेंजेज़ को एक्सेप्ट करो, अपने बच्चों को सिखाओ और खुद भी सीखो और तभी आपका लाइफ़ ग्रोथ की ओर जाएगा। नहीं तो आप 100 साल पीछे अभी भी चल रहे हो और पता नहीं कितना साल और पीछे हो जाओगे।
तो अपने बच्चे को एक्सप्लोर करवाओ, सब कुछ दिखाओ, समझाओ और जो चीज़ में उसका मन करता है वही करने दो। उसमें 100% वो लाकर दिखाएगा। नहीं कि वो अब 100% उसका बच्चा लाया है, तो मेरा बच्चा नहीं लाया है, तो आप फ्रस्ट्रेशन उस पर मत निकालो। उसका क्रिएटिव माइंड को बहुत अच्छे से सेटअप होने दो और जिस दिन वो अपने आप से जब क्रिएटिव करना शुरू करेगा ना, तभी वो ज़िंदगी में आगे बढ़ पाएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। आपको वीडियो कैसी लगती है, बताना ज़रूर।